मंगलाय तनो हरिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन करने वाले पद्म पुराण के पंचम अध्याय के अंतर्गत 24वें श्लोक तक का पाठ विगत दिवस संपन्न हुआ, जिसमें गोकर्ण जी प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी से प्रश्न करते हैं। कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम। कस्त्वम, तुम कौन हो, और रात्रौ इमाम दशाम कुतो यातः, रात के समय ऐसी भयानक रूप, उग्रतर रूप क्यों दिखा रहा है? यह दशा तुम्हारी कैसे प्राप्त हुई? कुतो यातः इमाम दशाम किंवा प्रेतः पिशाचो वा। हमें बता सही सही, तू कोई प्रेत है या कोई पिशाच है अथवा राक्षस है? तो साफ साफ बता। स्वामी जी। सूत जी कहते हैं, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरुदोच्चैः पुनः पुनः। इस प्रकार से जब गोकर्ण के द्वारा वह प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी पूछा गया, स्वामी जी, तब प्रेत शरीर से वह धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा और बार बार रोने लगा। उच्चैः पुनः पुनः रुरोध, जोर जोर से वो बार बार रोने लगा। लेकिन असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारहा, कुछ बोलने में वो असमर्थ था। वचनोच्चारे अशक्तः, कुछ वचन उच्चारण करने में असमर्थ था, इसलिए उन्होंने संज्ञा मात्रम चकार, केवल अपना संकेत मात्र दिया और कुछ न बोल सका। ततोञ्जलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। तब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लाए हुए कमंडल में रखे हुए जल के द्वारा उस पर सेचन किया, भगवान नाम उच्चारण करके। अंजलौ जलम कृत्वा गोकर्ण तम उदैरयत, गोकर्ण जी ने उस पर छिड़का, यहां पर अभिमंत्रित किया। अंजलौ कृत्वा गोकर्ण तम उदैरयत, उदीरण किया अभिमंत्रित करके, और उस पर जब छिड़का, तत्सेक हतः पापः, और उसके सेचन करने मात्र से उसका पाप हत हो गया, उसका पाप चला गया। तब वह कुछ बोलने में समर्थ हुआ, तो वह बोलना प्रारंभ किया। प्रवक्तुम उपचक्रमे, बोलना प्रारंभ किया। बोलते हुए क्या कहा? प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारेति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम त्वदीयः भ्राता अस्मि। धुंधुकारी इति नामतः, नामतः अहम धुंधुकारी अस्मि, मेरा नाम धुंधुकारी है। और इस दशा को कैसे प्राप्त किया तूने? इस पर उत्तर देते हैं, स्वकीयेनैव दोषेण मया ब्रह्मत्वं नाशितम। मैं था तो ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन अपने ही दोष के कारण, अपने ही अपराधों के कारण मैंने अपना सारा ब्राह्मणत्व को नष्ट करके रख दिया। स्वकीयेनैव दोषेण मया ब्रह्मत्वं नाशितम, मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। भैया, कर्मणो नास्ति संख्या में
महाज्ञाने विवर्तिनः। सच कहें भाई तो महाअज्ञान के समुद्र में उतराते डूबते हुए मेरे कर्म की कोई संख्या नहीं है। मैंने कितने कुकर्म किए हैं। कर्मणो नास्ति संख्या। कर्म शब्द यहां कुकर्म का वाचक है। मैंने कितने कुकर्म किए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। और ये सब के सब महाअज्ञाने विवर्तिनः, क्योंकि महान अज्ञान में मैं चक्कर खाट रहा था, गोते खा रहा था। विवर्ती मतलब लहरें जो उठते हैं जैसे भंवर में, वो विवर्त कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। तो यह महाअज्ञान के समुद्र में मैं डूबता इतराता रहा, अज्ञान के चक्कर में, अज्ञान में चक्कर काटता रहा है। तो मैंने कितने अपराध किए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। और कहते हैं लोकानाम हिंसकः सोहम स्त्रीभिर दुखेन मारिता। लोगों की हिंसा करता था मैं, लोक हिंसक था, इसीलिए स्त्रियों ने मुझे मार डाला। स्वेन मारिता, दुखेन, स्वेन नहीं दुखेन, स्त्री भी दुखेन मारिता। बड़ी मुश्किल से मेरी पत्नियों ने ही मुझे मार डाला। मैं यदि हिंसा न किया होता, दूसरों की संपत्ति न लूटी होती, तो मेरी ये दुर्दशा न होती। और इसीलिए वैश्याओं के द्वारा जब मुझे मार डाला गया तो अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को मैं प्राप्त हो गया। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशाम च वहाम्यहम। इसी कारण से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। अहम प्रेतत्वम आपन्नः मतलब मैं प्रेत बन गया। और इमाम दुर्दशाम वहामी इदानीम, इस समय अब ये बड़ी दुर्गति पूर्वक जीवन जी रहा हूं, ढो रहा हूं। अब इस दैववश कर्मफल भोग रहा हूं। वाताहारेण जीवामी, मेरे खाने पीने के कुछ साधन नहीं है, बस वात आहार, वायु के बल पर मैं जी रहा हूं, वायु ही मेरा आहार है। दैवाधीन फलोदयात, क्या कह सकते हैं, बस जैसा भाग्य में है, दैव के अधीन है फलों का उदय। सुख का मिलना, दुख का मिलना, यह भाग्याधीन है। मेरे भाग्य ने इस प्रकार से हवा पाकर के जीने के लिए मजबूर कर रखा है। मैं क्या करूं, अब भोगना ही पड़ेगा मुझे। इस प्रकार से कहते हुए, पश्चाताप करते हुए धुंधुकारी कहता है, भैया अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशु मोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमब्रवीत्। तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। धुंधुकारी ने कहा, हो भैया, हे कृपा सिंधु, हे मेरे भाई, माम आशु मोचय, मुझे जितना जल्दी बन सके इस प्रेत के शरीर से मुक्त कर दीजिए भैया। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण ने जब उनके इस वचन को, अत्यंत कातर पूर्ण वचन को सुना, तो सुनकर के अथ इदम वाक्यम अब्रवीत, यह कहना शुरू किया। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण ने क्या कहा, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसि मयाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण कहते हैं, भाई तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान किया है। तदर्थम तो मया गया पिंडो दत्तः विधानता, वो भी अविधि पूर्वक नहीं, विधान पूर्वक, शास्त्रीय विधान के अनुसार ही तुम्हारे नाम पर मैंने गया जी में पिंडदान किया है। फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तत्कथम नैव मुक्तोसि मम आश्चर्यमिदं महत्, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी प्रेत योनि से फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तो कैसे मुक्ति नहीं हुई, ये मुझे बड़े आश्चर्य है। गया श्राद्धा न मुक्तिश्चेत उपायो ना परस्ति। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि मृत प्रेत आत्मा के प्रति गया जी में श्राद्ध किया जाए, पिंडदान दिया जाए,
तो उसको प्रेत आदि की योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह सोच करके गया जी में हमने श्राद्ध की, और जब गया श्राद्ध करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो फिर और कोई दूसरा उपाय हमको देख नहीं रहा है। गया श्राद्धात तब मुक्तिस न चेत, तो उपायः अपरः नास्ति, इस संसार में और कोई उपाय ही नहीं तुम्हारी मुक्ति का। तुम ही बताओ प्रेत के रूप में रहने वाले मेरे भाई, मया किम विधेयम प्रेत तत्वम वद सविस्तरम, रहस्य को स्पष्ट करके बताओ, तुम्हारी मुक्ति तुम ही बताओ, तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, सच सच बताओ। प्रेत बोला, प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया एक गया श्राद्ध की बात छोड़ो, सैकड़ों गया श्राद्ध आप कर लीजिए, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझसे जो अपराध हुए हैं, जो पाप हुए हैं, वो गया जी भले बड़ा तीर्थ है, भले गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मैंने इतने अधिक पाप किए हैं कि गया जी भी मुझे मुक्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए उपायम अपरम कंचित त्वम विचारे सांप्रतम, सांप्रतम त्वम कंचित अपरम उपायम विचारे। इस समय आप मेरी मुक्ति के लिए कोई और दूसरा उपाय विचारिए भैया, यह गया श्राद्ध सैकड़ों करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। सूत जी कहते हैं, इति तदवाक्यमाकर्ण्यो गोकर्णो विस्मयं गतः। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के मुख से जब यह सुना कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो सकती, तो गोकर्ण जी को परम विस्मय हुआ। विस्मयम गतः गोकर्णः, और कहने लग गया, शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत असाध्यम मोचनम तव। अगर गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से तब मोचनम असाध्यम, तुमको प्रेत योनि से मुक्त करना संभव नहीं है, असाध्य है। इस प्रकार से बोले। फिर भी गोकर्ण जी ने उन्हें सांत्वना दी, अच्छा जाओ, अभी तो तुम विश्राम करो और हमको भी रात्रि विश्राम करने दो, हम तीर्थ यात्रा से आए हुए थके हुए हैं, और तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हम सोचेंगे। इदानीम तु निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भयः, त्वन्मुक्ति साधकम किंचित आचरिष्ये विचार्य च। इदानीम, इस समय तो तुम निजम स्थानम आतिष्ठ, अपने किसी स्थान में जाकर के निर्भयता पूर्वक रहो, निडर होकर के रहो। तन्मुक्ति साधकम किंचित आचरिष्ये विचार्य, मैं अच्छी तरह से विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उत्तम साधन करूंगा, कोई मुक्ति का साधक विचार करूंगा। धुंधुकारी निजम स्थानम, धुंधुकारी निजस्थानम तेनादिष्टस्ततो गतः, तेन गोकर्णेन आदिष्टः सन धुंधुकारी निजस्थानम गतः। गोकर्ण जी ने जैसे आदेश किया, उस आदेश के अनुसार धुंधुकारी अपने निवास स्थान पर चला गया, और रात के समय पर गोकर्णश्चिंतयामास ताम रात्रिम न तदध्यगात। रात भर उनको नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्या उपाय हो सकता है गोकर्ण धुंधुकारी का प्रेत योनि से मोचन करने के लिए, क्या करना चाहिए? लेकिन पूरी रात्र सोचने के बाद भी एक तो नींद भी नहीं ले पाई, और नींद न लेने के साथ साथ कोई उपाय भी न मिल पाया उनको। अब सवेरा हुआ, प्रातःकाल जब हुआ, गोकर्ण जी सामने दिखाई दिए तो लोगों को पता चला। आत्मदेव जी के पत्तन में रहने वाले, उस नगर में रहने वाले सभी लोगों को जब ये ज्ञात हुआ कि गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके बहुत दिनों के बाद लौटे हैं, तो उनसे मिलने के लिए सब लोग आए और उनसे कुशल क्षेम आदि पूछने लग गए। प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः। सवेरे लोगों ने देखा कि वह तीर्थ यात्रा करके लौट चुके हैं। तम प्रातः आगतम दृष्ट्वा, प्रातः काल उनको आया हुआ देख करके लोकाः प्रीत्या समागताः, लोग उनसे मिलने के लिए बड़े प्रेम से आए। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। बातचीत के दौरान गोकर्ण जी ने रात वाली पूरी घटना
घटना सुना दी। जैसा हाथी का रूप देखा, मनुष्य का रूप देखा, इंद्र का रूप देखा, भैंसा का रूप देखा, ये कई प्रकार के रूप जो उग्रतर रूप दिखाया धुंधुकारी ने, उनके बारे में सारा वृत्तांत सुना दिया। और मुक्ति उसकी नहीं हुई है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए यह पूछने लगे। तत्सर्वम कथितम तेन यज्जातम च यथा निशि, निशि यथा यज्जातम तत्सर्वम अपि तेन गोकर्णेन कथितम, कह दिया। वहां पर बड़े बड़े विद्वान थे, योगी थे, ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे, सब लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया था। इसलिए सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से गोकर्ण जी के सामने धुंधुकारी के प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय बताने लग गए। लेकिन ऐसा कोई पक्का ठोस उपाय नहीं दिख रहा था जो सचमुच गारंटी के साथ में 100 गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय उनको नहीं सूझ रहा था। वो तो सबके सब बताने वाले थे गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति की प्राप्ति होती, लेकिन वो तो पहले ही कर चुके हैं। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान पश्यन्तः अपि ते धुंधुकारिणः मुक्तिम नैव अपश्यन्। अनेक शास्त्रों का अवलोकन किया, मंथन किया, लेकिन धुंधुकारी के प्रेत की योनि से कैसे मुक्ति होगी इसको कोई न देख पाया, कोई उपाय न देख पाए। विद्वान थे, विद्वानों की विद्वत्ता जानकारी बेकार, योगियों का योग फालतू गया, ज्ञानियों का ज्ञान विफल हो गया मुक्ति प्राप्त कराने में। उसी प्रकार से ब्रह्मवादियों के, वेदवादियों का वेद के सिद्धांत निष्फल होने लग गए वहां। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। अब क्योंकि सूर्य भगवान सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं, बुद्धि के प्रेरक भी वही हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि के प्रेरक वही हैं। इसलिए सूर्य भगवान को ही प्रमाण रूप में रख करके उनसे उपाय पूछा जाए। सब गांव वालों ने, पंडितों ने यही निर्णय दिया। सर्वैहि ततः सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितम परम, केवल सूर्य भगवान जो कुछ बता देंगे वही मुक्ति का उपाय हो सकता है, ऐसा सब लोगों ने निर्णय दिया। गोकर्ण जी ने, जो कि योगी थे, उन्होंने स्तंभन विद्या की और सूर्य के रथ को रोक दिया, सूर्य का वेग रोक दिया, सूर्य का आगे बढ़ना बंद हो गया। गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा, और प्रार्थना किया, सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, सब कुछ देखने वाले हे परमात्मा भगवान सूर्य, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमन है, कृपा करके मैं मुक्ति हेतुकम ब्रूहि, प्रेत शरीर से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए, मुक्ति का हेतु बताइए, क्या साधन हो सकता है। भगवान सूर्य ने दूर से ही जब श्रवण किया, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। प्रत्यक्षदर्शी, समस्त उपायों के ज्ञाता और बुद्धि के प्रेरक भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी की प्रार्थना दूर से ही सुनकर के स्पष्ट रूप से यह बोला। क्या बोला? अगर तुम किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त करना चाहते हो किसी को, या प्रेत योनि से किसी को मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। कौन सा? श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का वाचन करो गोकर्ण। इससे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात धुंधुकारी का प्रेत योनि से मोचन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए यदि किसी को प्रेत बाधा हो, अथवा किसी को प्रेत ने पकड़ा हो, अथवा प्रेत योनि में कोई भटक रहा हो,
तो ऐसे व्यक्ति को उस शरीर से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रावण कराना चाहिए, उसे पाठ करके उसकी मुक्ति की इच्छा से पाठ करना चाहिए। तो घर में यदि किसी प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा भी दूर हट सकती है। और प्रेत योनि से जब मुक्ति मिल सकती है तब तो फिर कहना ही क्या। इति सूर्यवचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। सब लोगों ने इस भगवान सूर्य के इस वचन को सुना कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, सप्ताह वाचन करो श्रीमद् भागवत का। ये सब लोगों ने सुना तो सही में धर्म रूप के, लेकिन सर्वे ब्रुवन प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम त्विदम। सब लोगों ने कहा कि गोकर्ण जी, भगवान सूर्य ने जो उपाय बताया है इसको किसी भी प्रकार से करना ही चाहिए, और सुकर भी है, कोई कठिन नहीं है, दुष्कर नहीं है, सुकर है, माने आसानी से किया जा सकता है। ये वाचन करना है तुमको। सर्वे अब्रुवम प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम त्विदम। प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह बहुत सरल साधन भी है। इदम सुकरम साधनम। यह सुनकर के गोकर्णो निश्चयम कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तिता। निश्चय किया सब लोगों ने और गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत के वाचन के लिए नियुक्त किया। प्रवर्तिता प्रवर्तयामासुः। सब लोगों ने मिलकर के गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत के वाचन में लगाया। अब गोकर्ण जी जब वाचन करने के लिए प्रथम दिन से वाचन प्रारंभ किया, तब लोगों को पता लगते ही सब आने लग गए श्रीमद् भागवत के श्रवण करने के लिए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः पंग्वन्ध वृद्ध मंदाश्च तेपि पापक्षयाय वै। वहां पर संश्रवण के लिए, बहुत अच्छी तरह से सुनने के लिए देशों से गांवों से लोग आने लग गए। देशग्रामात, देशों से गांवों से, जना ययुः, लोग आए। और कौन कौन आए पहले? पंगु लंगड़े लोग, अंध अंधे लोग, वृद्ध बूढ़े लोग, मंदाश्चा जिनकी बुद्धि मंद थी वे लोग भी आए। किस लिए आए? बोले पापक क्षयाय। क्योंकि लंगड़ों को यह पता है कि भैया किसी जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, इसलिए हमको लंगड़ा बनना पड़ा है। अगर अभी भी लंगड़ा होने के बाद भी हमारा कोई पाप रह गया हो तो वो पाप क्षीण हो जाए, ताकि हमको जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति हो और दोबारा हमको लंगड़ा न बनना पड़े। उसी प्रकार से अंधे लोगों ने विचार किया, हमने भी कोई गलती काम की होगी, इस कारण से हमको अंधा बनना पड़ा है। अगर अभी भी हमारे पाप हैं तो उन पापों को जल्दी हम दूर करें और अंधेपन से मुक्त हो जाएं और दोबारा फिर हमको अंधा न बनना पड़े। उसी प्रकार से बूढ़े लोग कराह रहे थे खटियों में, बेटे देखने वाले नहीं। तब वृद्धों को भी लगा कि जरूर हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, जो कि समृद्ध बेटों के बीच में रहते हुए भी कराह रहे हैं, लेकिन कोई पानी भी नहीं पूछने वाला है। बूढ़ा चिल्ला रहा है, बेटा पानी दे दे, कोई सुनने को राजी नहीं है। तो वृद्ध लोगों को लगा हमारे भी कोई ना कोई पाप या अपराध है, जो कि अच्छे लोग तो हैं बेटा, लेकिन पानी तक नहीं पूछ रहे, तो क्या मतलब रहा। उसी प्रकार से मंद लोग थे कुछ, जिनकी बुद्धि बहुत ही धीमी थी, कुछ समझ नहीं थी। तो उन लोगों को भी लगा हमारे कोई पूर्व जन्म में हमने किसी को सद्विद्या प्रदान नहीं की होगी, पैसे में बेचा होगा विद्या को, इस कारण से हमारी बुद्धि मंद हुई है। क्योंकि जो विद्या को बेचता है उसकी बुद्धि दूसरे जन्म में मंद होगी, और निस्वार्थ विद्या का सदुपयोग करते हुए किसी की सेवा में लगाता है, किसी के अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है, तो दूसरे जन्म में उसको बुद्धिमान बनने का अवसर आता है। उसकी प्रज्ञा मंद नहीं होती है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और जो लोग कंजूसी कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बुद्धि का सदुपयोग नहीं करने के कारण, विद्या को ठीक जगह में न लगाने के कारण विद्या शापित करती है। विद्या हवई ब्राह्मण मा जगामो शेवधिष्ठे हम गोपाय माम गोपाय, मेरी रक्षा करो। तो ये विद्या का सदुपयोग नहीं करता, उनको मंद बनना पड़ता है। इसलिए उन्होंने भी अपने पापों के क्षय के लिए श्रीमद् भागवत को संश्रवणाय, श्रवणाय नहीं संश्रवणाय, हम अच्छी तरह से सुनेंगे एकाग्र चित्त होकर के, ताकि हमारे सारे पाप हट जाएं।
सूत जी कहते हैं, समाजस्तु महान जातो देव विस्मय कारका। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि आकाश मंडल में खड़े हुए देवता भी देखते रह गए, दंग रह गए कि अरे इतनी भीड़ कहां से आ गई। देव विस्मय कारका महान समाज संजाता, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। और इस भीड़ को देख करके फिर यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम। कहते हैं गोकर्ण जी जब व्यास गद्दी पर बैठ गए और बैठ करके फिर कथा कहने लग गए, तब फिर वहां पर क्या हुआ, यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम। गोकर्ण जी ने कथा कही नहीं, बल्कि गोकर्ण कथा कहने में प्रवृत्त हुए। उसी समय सप्रेतोपि तदा यातः, क्योंकि यदा तदा का संबंध है। तदा सह प्रेतः अपि आगतः, और आकर के स्थानम पश्यन्नितस्ततः, ठिकाना ढूंढने लग गया कि कहाँ रह करके मैं सुनूं भागवत की कथा। और प्रेत वो साक्षात वायु रूप है, कहीं बैठ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने देखा एक बांस, सप्तक ग्रंथि युतम तत्रा पश्यत कीचकम उत्सृतम। एक कीचक, सरंध्र वेणुओं को कीचक कहा जाता है, रंध्र युक्त। तो वहां कीचक था, उत्सृतम खड़ा हुआ था, छिद्र वाला। सप्त ग्रंथि, उसके 7 गांठें थी। ये 7 गांठें और कोई नहीं, हमारे शरीर में रहने वाले 7 ग्रंथियां हैं। 7 ग्रंथि कौन? महत्त्व, अहंकार, और उस अहंकार से प्रकट आकाश, आकाश से प्रकट वायु, वायु से प्रकट तेज, तेज से प्रकट जल, जल से प्रकट पृथ्वी। ये सप्तावरण, ये सप्त ग्रंथियां हैं। बस इन्हीं के बने हुए, जो चाहे वो कारण शरीरात्मक हो, चाहे फिर जो है सूक्ष्म शरीरात्मक हो, यही ग्रंथि है। ये पिंड है, पिंड का छूटना नहीं हो पा रहा है। तो ये इसमें प्रेत जाकर के निवास करता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सब प्रेत की भांति हैं। ये मर कर के भी दूसरों को सताते हैं। सप्तक ग्रंथि युतम तत्रा पश्यत कीचकम उत्सृतम। वह प्रेत उसी 7 गांठों वाले उस कीचक में जाकर के प्रवेश कर गया। तन्मूल छिद्रमाविश्य, उनके मूल में एक छेद था। उसके छेद में जाकर के वो श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ, कथा श्रवण करने के लिए वहां जाकर के वो विराजमान हो गए। विराजमान होकर के फिर वो क्या करने लग गए, वातरूपे स्थितम कर्तुम अशक्तो वंशमाविशत। क्योंकि वायु रूप है, वायु एक जगह में टिकती नहीं है, चलती रहती है हवा। इसलिए उस हवा को रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए जहां छेद आदि में बंद पड़ जाए हवा। इसलिए कहीं टिक ना पाने के कारण वही वंशम आविशत, वह कीचक जो था, रंध्र वाला वेणु, उसमें जाकर के वो प्रवेश कर गया। अब इधर में गोकर्ण जी ने जो कथा सुनाने के लिए बैठे हुए व्यासपीठ पर, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, उन्होंने एक किसी उत्तम ब्राह्मण को यजमान बनाया। किसी न किसी को श्रोता के रूप में तो रखना पड़ेगा, उसी को संबोधित करते हुए कथा कही जाती है। बिना यजमान के, बिना मुख्य श्रोता के कथा किसको सुनाएंगे, और उसी के भाग्य से कथा उपस्थित होती है। तो गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, और श्रोता बना करके फिर श्रीमद् भागवत का वाचन प्रारंभ किया। प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानम धेनु जो करोत। प्रथम स्कंध से धेनु पुत्र गोकर्ण जी ने स्पष्ट रूप से आख्यान किया, माने वर्णन किया, वर्णन करना, सुनाना प्रारंभ किया। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक सुनाया। जब सायंकाल सूर्यास्त होने के पहले, दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः। दिनांते, शाम के समय पर जब कथा को विश्राम दिया गया, दिनांते कथा रक्षिता, कथा रक्षिता मैंने कथा रख दी गई, गाथा रख दी गई, रख दी गई मैंने बस विराम दे दिया गया। तब एकम चित्रम तत्र बभूवः, वहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी।
बड़ी विचित्र बात हुई वहां। क्या? जो 7 गांठों वाले बांस था उनमें से उस बांस का एक गांठ फटा। वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। सब लोग देख रहे थे। उसी समय पर देखते देखते बांस की एक गांठ फट गई, एक ग्रंथि फटी। यह संकेत है, कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो ये जो महत्तत्व, अहंकार की ग्रंथि, महत्तत्व की ग्रंथि और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों की ग्रंथि, इनसे बना हुआ पिंड, इनमें से एक एक की गांठ फटती है। अर्थात नवा पंचवायु, मैं पंचवायु नहीं हूँ, आकाश नहीं, मैं पृथ्वी नहीं। पृथ्वी का मूल तत्व है जल, तो मैं जल भी नहीं हूँ। जल का मूल तत्व है तेज, मैं तेज भी नहीं हूँ। और तेज का मूल तत्व है वायु, मैं वायु भी नहीं हूँ। वायु का मूल तत्व है आकाश, मैं आकाश भी नहीं हूँ। और आकाश उत्पन्न होता है अहंकार से, मैं अहंकार नहीं हूँ। और अहंकार प्रकट होता है महत्तत्व से, तो मैं महत्तत्व भी नहीं हूँ। और यह महत्तत्व प्रकट होता है प्रकृति से। महत्तत्व जड़ तो है, उसके मूल प्रकृति जो है जड़, वो भी जड़ है। और मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से एक एक ग्रंथि फटती है, एक एक से छुट्टी मिलती है। अंत में प्रकृति से व्यक्ति अपने आप को विविक्त कर लेता है, जिसको सांख्य दर्शन प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति पुरुष विवेक कहता है। पुरुष अपने आप को कर लिया तो पूरे मुक्ति हो जाती है। प्रथम दिन की कथा सुनने से 7 ग्रंथियों वाले बांस के एक ग्रंथि फूटी, अर्थात मैं पृथ्वी नहीं हूं, यह बात समझ में आई। स्थूल शरीर में नहीं हूं, यह बात समझ में आई उनको। द्वितीये तथा सायम द्वितीय ग्रंथि भेदनम। विलय के क्रम से पृथ्वी के बाद जल तत्व स्वतंत्र नहीं है, वह तेज के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से तेज का ही, मैंने पृथ्वी जो बची थी वो पृथ्वी अब केवल जल के रूप में बची, और जल भी अब तात्विक दृष्टि से केवल तेज है, अतः जल चला गया। तो द्वितीय दिन में यह ग्रंथि भी फट गई। मतलब मैं आकाश, ये पृथ्वी नहीं, मैं जल नहीं। ये मुक्ति एक एक गांठ से होती जा रही है। द्वितीये तथा सायम द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीये तथा सायम तृतीय ग्रंथि भेदनम। तीसरे दिन की सायंकाल तीसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से एवं 7 दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों में, देखो 7 दिन ही, ये तृतीया अपवर्गे, तृतीया अपवर्गे, ये अपवर्ग में समाप्ति ही अपवर्गः। 3 दिनों में 7 गांठों का विभेदन हो गया, अर्थात पिंड का मोचन हो गया। अब जब पिंड से छूटा, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब से मुक्त होकर के विशुद्ध रूपधारी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, वह सुंदर रूप को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहु। 12 स्कंधों वाले श्रीमद् भागवत को सुनने से उसके प्रेतत्व चला गया। प्रेतत्वम जहु सह धुंधुकारी, प्रेत योनि को वो छोड़ दिया। केवल श्रवण मात्र से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और जब ये पिंड छूटा तो दिव्य रूप उनको प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। दिव्य रूप धारण कर लिया उसने और तुलसी की माला धारण कर लिया। तुलसी की माला से वो मंडित हो गया, सुशोभित हुआ। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु पीतांबर धारण करते हैं, वैसे ही इनका भी रूप पीत वस्त्र वाला हो गया। घनश्याम है भगवान, तो इनका भी शरीर घनश्याम हो गया। भगवान मुकुट धारण करते हैं, ये भी मुकुट धारण किए। कुंडल धारण करते हैं तो ये भी कुंडल, अर्थात भगवान के जैसा इनको रूप मिल गया। इसको कहते हैं सारूप्य मोक्ष, भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। अब जिस कथा वक्ता गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके
हमारे कर्तृत्व, भोक्तृत्व और इन 7 ग्रंथियों वाले रूप को दूर किया। उन कथावाचक गोकर्ण भाई को धुंधुकारी ने उसी दिव्य रूप से प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मितिहाचा ब्रवीत। सुंदर रूप धारण करके गोकर्ण जी को जो व्यासपीठ पर बैठे थे उनको प्रणाम किया और गोकर्ण जी से धुंधुकारी ने सविनय प्रार्थना की। त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात। हे बंधु भाई, आपने कृपा करके मुझे इस प्रेत के कष्ट से मुक्त कर दिया। प्रेत कश्मलात, प्रेत योनि से, प्रेत पीड़ा के नाश से आपने मुझे मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की चर्चा, वार्ता, कथा, जो कि प्रेत की भी पीड़ा को दूर करने में समर्थ है, तो फिर जिंदा की पीड़ा को क्यों नहीं समाप्त कर सकती श्रीमद् भागवत की कथा। ये कैमुतिकन न्यायन कहा जा रहा है। जब मरे हुए के दुख को भी दूर कर सकती है श्रीमद् भागवत की चर्चा, तो फिर जीवित व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो उसको क्यों ना मुक्त करेगी ये समस्त संकटों से। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। और ये साप्ताहिक अनुष्ठान भी श्रीमद् भागवत का धन्य है, जो कि केवल 7 दिन में ही भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति करा देता है। गोलोक धाम रूप फल की प्राप्ति करा देने वाला है। कृष्ण लोक फलप्रदः। इसलिए ये गोकर्ण ही, ये धुंधुकारी ही श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रस्तुत करते हुए कहता है, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जब कोई यजमान, जब कोई श्रोता साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ जाता है, सारे पाप कांपने लग जाते हैं कि हे भगवान, हमको तो अब यह घर छुड़ा के ही रहेगा। जब ये अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति, वो पाप इसलिए कांपते हैं कि ये तो कथा सुनने के लिए बैठ गया, अब ये निश्चित रूप से हमारा तो समूल नाश करके रहेगा। अस्माकं प्रलयम सद्यः इयम कथा करिष्यति, यह कथा जरूर हमारा तो नाश करके रख देगी। इसलिए वो पाप कांपते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिति। अतएव जब ये कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, कीर्तन आदि कराया जाता है, तो कीर्तन को ये पाप निकलने नहीं देते, भगवान नाम को निकलने नहीं देते, क्योंकि वो कांपते हैं कि हमारा नाश होगा अगर इसने भगवान का नाम ले लिया। अगर इसने कथा सुन ली तब तो फिर सारे पाप हमारे लोग तो रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए ये पाप दबोचते हैं, कहीं नींद लाते हैं, कहीं जम्भाई लाते हैं, कहीं तो मोबाइल फोन सुनने में व्यस्त कर देते हैं, या तो फिर ध्यान कहीं घर की ओर भगा देते हैं, या सोने में रह जाते हैं ताकि वो कथा ना सुनने पाए। पाप क्यों सुनने देंगे? पाप अपने उस शरीर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए बार बार विघ्न उपस्थित करते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वांग मन कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समितो यथा यथा पावकः समिधा भस्मसात कुरुते। जैसे कोई अग्नि समिधा को जलाकर के राख कर देती है अग्नि, उसी प्रकार से साप्ताहिकम श्रवणम सर्वम अपि पापम विदहेत, सारे पाप को विशेष रूप से दग्ध करके रख देता है श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक श्रवण। और वह पाप चाहे आर्द्रम हो शुष्कम हो, चाहे वो आर्द्र हो, चाहे जैसे लकड़ी है, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। आग है वो सभी को, सूखी लकड़ी को भी जलाती है, गीली लकड़ी को भी जलाती है, लघु लकड़ी को भी जलाती है और स्थूल लकड़ी को भी जलाती है। उसी प्रकार से मन से, वचन से और कर्म से किए गए कोई भी आर्द्र शुष्क लघु स्थूल पाप होगा, उसको सबको यह श्रवण, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक श्रवण अग्नि की भांति भस्म करके रख देता है। ये सुंदर महात्म्य वर्णन किया। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वांग मन कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा
श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद में भी प्रारंभ में जब सुखदेव जी के प्रति परीक्षित ने पूछा था कि प्रायश्चित्त कैसे किया जाए, क्योंकि कुंजर शौचवच हो रहा है। प्रायश्चित्त कर तो लेते हैं, गंगा स्नान किया, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन फिर वही गंगा स्नान करा दिया गया है जिस हाथी को या गधे को, तो जा कर के फिर धूल लपेट लेता है। वैसे ही अभी अभी गंगा जी स्नान करके आया व्यक्ति, अभी अभी पूजा पर उपवास आदि किया और दूसरे दिन पता चला कि उसका झगड़ा पहले की भांति बंद हुआ ही नहीं है, तो प्रायश्चित्त से कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए सच्चा प्रायश्चित्त क्या है? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो छोटे बड़े जितने भी अपराध हुए हैं उनको जितना जल्दी बन सके सच्चा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो प्रायश्चित में वहाँ तो भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करवाया, और ये भगवान नाम ही है श्रीमद् भागवतम। भगवान नामी हैं, श्रीमद् भागवतम नाम है। नाम और नामी में अभेद माना जाता है, इसलिए प्रत्यक्षा वर्तते हरे वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम। यह भागवत श्रीमद् भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है। तो जिनकी मूर्ति है वो और मूर्ति ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही हैं। श्रीमद् भागवतस्याथ श्रीमद् भगवत सदा स्वरूपम एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। यह श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् भगवान दोनों के दोनों आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, ये सब प्रकार के पापों को ठीक उसी प्रकार के भस्म करके रख देते हैं जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को भी जला देती है। आर्द्रम और शुष्कम और आर्द्रम गीली लकड़ी को भी जला देती है। लघु लघु काष्ठम अपि विदहेत, छोटी लकड़ी को भी जला देती है। और स्थूलम काष्ठम अपि विदहेत, बड़ी लकड़ी को भी जला देती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान सब प्रकार के पापों को जला करके राख कर देता है। यह महात्म्य इसका ये 55वें श्लोक तक रखते हैं, और आगे जो महात्म्य और भी अभी बहुत सुंदर सुंदर कथन है श्रीमद् भागवत के। ये सब महात्म्य है कि यह भागवत विशुद्ध करने वाले समस्त साधनों में से अनुत्तम साधन, अनुत्तम का मतलब यस्मात् नास्ति उत्तमम साधनम, जिससे और कोई उत्तम साधन नहीं है, ऐसा है श्रीमद् भागवत रूप साधन। अतः कलौ अघौघ विध्वंस करम कथा समानम ननु नास्ति किंचित। कुछ भी नहीं है जो श्रीमद् भागवत से बढ़ करके पवित्र करने वाला हो। यह साक्षात कान के माध्यम से अंदर जा करके अंदर की सफाई करता है। जैसे जैसे श्रीमद् भागवत अंतर में विराजमान होता जाता है तो सारी की सारी बुराइयों को दूर करता है, और जब तक भागवत प्रवेश नहीं करता है तब तक के लिए लूट मार मची रहती है। जितना मन चाहे ढंग से ढोंग पाखंड करो, पैसा कमाओ, ये बने रहते हैं। लेकिन भागवत जब प्रवेश कर जाए तो सारा कपट, छल, छंद, झूठ, ये सब के सब अपने आप बंद हो जाएंगे। लौकिक स्तर पर रिझाने की दृष्टि से उसकी प्रस्तुति नहीं होती है। वो तो आत्म उत्थान के लिए, आत्म सुधार के लिए और केवल ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा होती है। अब दुनिया को जिसके भाग्य में होगा वो सुन सकेगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा तो भाग खड़ा होगा अपने आप। पापियों को भागवत की कथा सुनने का अधिकार कैसे मिल सकता है? इस प्रकार से और भी महात्म्य की कथा करेंगे आज के वक्तव्य को, क्योंकि 2 मिनट मात्र रह गए हैं। इसी में हम पूर्णमदः मंत्र को पूर्ण करना चाहेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।